सभी आदरणीय पितापुत्र बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, आप लोग आए और आपने इतना जो मान सम्मान किया, इतना और इतनी देर तक आपने इंतजार कर लिया। आज सुबह 10-11 बजे आप आ गए थे और 10-11 से अभी शाम को 4-5 बजे तक आज 5-6 घंटे आपको यहाँ पे इंतजार भी करना पड़ा, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, संसद चल रही है और कई व्यवस्थाएं वो किसी के नियंत्रण में नहीं होती। तो मुझे पार्लियामेंट में 2-3 बार आज जाना पड़ा, कई ऐसे विषय दिख रहे हैं। फिर भी आपने आपका इतना मान सम्मान स्वागत किया। मैं आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये बात सही है जो आप सबने कही कि पिछले 10 वर्ष में वैसे तो हर वर्ग के साथ अन्याय भाजपा की सरकार ने किया है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा अन्याय किया है तो बीसीए समाज के साथ एक ऐसा वर्ग है जिसके साथ भाजपा ने सबसे बड़ा अन्याय किया। और बहुत सी ऐसी योजनाएं, कुछ नया तो किया नहीं, लेकिन बहुत सी ऐसी योजनाएं जो हमारे समय चल रही थी, उन योजनाओं को भी एक एक करके समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। 100 गज के प्लॉट की स्कीम, जब ये स्कीम आई आपको याद होगा तो एससी समाज और बीसीए समाज के लिए स्कीम आई कि 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे जिन परिवार एससी समाज और बीसीए समाज के जो गांव के अंदर। और हमारे समय 4 लाख परिवारों, ये भी कोई परिवार थे, किसी का टिकट तो 1 को मिलती है, 2 को मिलती है, 3 को मिलती है, 4 को मिलती है, ज्यादा से ज्यादा हरियाणा में 90 को मिलती है, लेकिन 4 लाख परिवारों 100 गज के प्लॉट मिले। और भाजपा ने आते ही ये स्कीम पे बैन लगाने का काम किया। सबसे पहले बैन लगा दिया। आपने देखा होगा 10 साल तक बीजेपी ने किसी एससी समाज, किसी बीसीए समाज के एक परिवार को कोई 100 छोड़ो 10 गज का प्लॉट भी दिया नहीं। और लोकसभा चुनाव में हारने के बाद, ये पीछे ऊपर देखना चाहिए, लोकसभा चुनाव में हारने के बाद बीजेपी ने सोनीपत में ढोंग किया कि हम कुछ परिवारों को देंगे। 10 साल दिया नहीं, पहले तो माफी मांगो 10 साल, और उसके बाद जिनको प्रोग्राम करके ऑक्यूपेशन का सर्टिफिकेट दिया वो वही थे जो हमारी सरकार में जिनको प्लॉट मिल गए थे, लेकिन जो पॉल्यूशन से वंचित रहे। मैं उदाहरण के तौर पे आपने देखा स्कूल के अंदर वजीफे की बात हो, 1ली से 12वीं क्लास तक कांग्रेस की सरकार में, उधर सरकार में 1ली से 12वीं क्लास तक एससी समाज, बीसीए समाज के आने वाले, हर परिवार से आने वाले स्टूडेंट्स को 1st से लेकर 12th तक जो वजीफे की योजना थी वो शुरू की गई। बीजेपी ने आके उस योजना का बजट लगभग 1/3 करने का काम किया। आपने देखा क्रीमी लेयर की बात रही हो, अब क्रीमी लेयर 8 लाख ठीक क्यों हो गई? अभी परसों कह रहा हूं, अभी 2 हफ्ते पहले जो क्रीमी लेयर की इन्होंने घोषणा करी, 10 साल तक क्रीमी लेयर 6 लाख रखने के बाद सारी नौकरी लग रही थी इनकी सरकार में, नौकरी तो लग चुकी है, आखिरी 30 दिन की सरकार बची। 30 दिन के बाद चुनाव आचार संहिता, इस 30 दिनों में कोई नई नौकरी लग नहीं रही। अब ये 8 लाख का किसको फायदा? जिनको नुकसान होना था वो तो हो चुका, जो वंचित रहने थे वो तो 10 साल तक वंचित रह गए। अब आपका ये फैसला ये साबित करता है कि हमारी मांग कि क्रीमी लेयर बढ़नी चाहिए, हमारी मांग ठीक थी, जिसके लिए परिवारों को आपने वंचित रखा। क्रीमी लेयर से आपने देखा, क्रीमी लेयर के कारण वो भी आपने देखा। और उससे बड़ी बात, जो उससे भी बड़ी बात है कि हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश जिस प्रदेश में वैसे तो ये बीजेपी की सरकार सरकारी नौकरी और पक्की नौकरी की विरोधी सरकार साबित हुई। बाबा साहब के संविधान को कुचलने वाली सरकार साबित हुई। बाबा साहब के संविधान में सब हर वर्ग के अधिकार को सुनिश्चित किया गया,
सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी के अंदर हर वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। लेकिन आपने देखा होगा जब से सरकार आई, केंद्र सरकार में भी पक्की नौकरी खत्म, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, बड़ी बड़ी अदानी जैसी समूहों को देने का काम करके और 30 लाख नौकरी खत्म कर दी केंद्र सरकार में, आज भी खाली पड़ी। और हरियाणा में भी 2 लाख सरकारी नौकरी खत्म करने का काम अगर किया तो बीजेपी की सरकार ने 2 लाख सरकारी नौकरी खत्म। 10 साल से स्कूलों तक की मेन भर्ती नहीं हुई और हरियाणा में 5000 स्कूल या तो बंद हो गए या मर्ज हो गए, जिसकी वजह से हरियाणा के छोटे छोटे बच्चों को सरकारी स्कूलों के आगे 500 स्कूलों के आगे धरने चले। कई मैं समझता हूँ धरनों पे हम भी गए, आप भी हमारे साथ थे, आप में से कई साथी साथ थे। हर जिले में धरने चले। वो धरने इसलिए चले क्योंकि स्कूल में टीचर नहीं और टीचरों की भर्ती नहीं हुई, तो जिन वर्गों को अधिकार मिलना चाहिए था, अगर ये भर्तियां होती तो मैं समझता हूँ तो आप उन वर्गों को अधिकार से वंचित रखा गया। यहाँ तक कि हरियाणा में 2 लाख सरकारी पक्की नौकरी केवल समाप्ति नहीं की, कौशल निगम के माध्यम से कच्ची नौकरी बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट सरकार ठेकेदार बन गई। और बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, इस तरह की भर्तियां कच्ची कौशल निगम। और कौशल निगम ही नहीं, आपने देखा होगा कि सीपीएलओ, आपने देखा होगा वन मित्र, ऐसी ये नाम निकालकर किसी को 6000 पे रख रहे हैं, किसी को 8000 पे रख रहे हैं। हरियाणा को देश की कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया इस सरकार ने। नौजवानों को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी में झोंक दिया हरियाणा सरकार ने। हरियाणा कच्ची नौकरी की और हमारे बच्चों का शोषण किया जा रहा है कच्ची नौकरी के माध्यम से। आज धरने चल रहे हैं, जिन बहुत कच्चे जो लगे थे, आज सीपीएलओ वन मित्र 5-5 हजार लगा दिए जो आज अपना धरने दे रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि आज उनकी व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं है। बिना रिजर्वेशन के कच्ची नौकरी में लगा दिए, जो सरकारी नौकरी से भी वंचित रहे, जो इसमें लगे हैं। और जिन वर्गों का अधिकार इसमें मिलना चाहिए था, जिसमें एससी समाज, ओबीसी समाज, बीसीए समाज, उन वर्गों को भी अपने अधिकारों से वंचित रखने का, कितने लाख परिवारों को इन्होंने वंचित रखने का काम किया है, ये आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। आज आप देख सकते हैं हरियाणा के अंदर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जो 2 लाख नौकरी खत्म कर दी, 2 लाख की पक्की भर्ती, जिस पक्की भर्ती में ओबीसी और बीसीए की रिजर्वेशन के साथ ये पक्की भर्ती निकाली, जिसमें मैं समझता हूं कि लाखों परिवार का भला हो, मैं समझता हूं लाखों अपने समाज से जुड़े हुए लाखों परिवार का भला हो, वो आगे बढ़ने का उनको अवसर मिले। ये मैं समझता हूं कि एक लड़ाई हम लड़ेंगे। बहुत सी और लड़ाई है, जातिगत जनगणना की एक लड़ाई है, और वो तो उस पर हमारी कांग्रेस पार्टी राहुल जी से लेकर और प्रदेश नेतृत्व तक जातिगत जनगणना पे आज खुल के वो लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा उसका विरोध कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से, भाजपा वालों से, जातिगत जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं? इस बात पे तो देश में जवाब किसी को देना चाहिए। हम संसद में पूछ रहे हैं लगातार कि जातिगत जनगणना बारे में भाजपा वाले बताए, भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम नहीं कराएंगे और नहीं बताएंगे, ना बताएंगे ना कराएंगे। तो जातिगत जनगणना, क्योंकि जातिगत जनगणना के आधार पर मैं समझता हूं कि जनसंख्या के आधार पर नीतियां बने, जिसकी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से उनको अपने उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाए, ये एक रास्ता है। और जो मैंने संसद में बात भी उठाई वो आपने सुनी कि भैया परिसीमन में सीटें बढ़ने जा रही हैं 2026 में। पूरे देश में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिसमें हरियाणा का बीसीए समाज उसका ऐसा एक प्रमुख उदाहरण है, जिन वर्गों को पिछले 75 साल में उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला जितनी उनकी देश में या प्रदेश में संख्या है। और कारण ये है कि एक विधानसभा में या एक लोकसभा में इतनी बड़ी संख्या, बहुत कम ऐसी विधानसभा या लोकसभा रहती हैं जहां बीसीए समाज की इतनी बड़ी संख्या है कि जो पार्टियां हैं वो भी वहां पे भी टिकट वितरण में भी उतना अधिकार नहीं मिल पाता और उतनी संख्या के अनुपात में उतने विधानसभा और लोकसभाओं में पहुंचने में भी। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि कई वर्ग इसमें अपना बीसीए समाज प्रमुख वर्ग है। इस बात को मैंने बारीकी से समझा और ये समझने के बाद जो है ये
मैं इस बात को मैं समझता हूं कि जो ये नहीं है कि आप सबने कहा कि पहली मर्तबा किसी ने पहली बार संसद में किसी ने बात उठाई, मगर आप सब जानते हो मन से कि ये मैंने बात ही नहीं उठाई। संसद में मैं जो बात रखता हूँ बड़ी ईमानदारी से रखता हूँ और अपनी दिल और आत्मा से बात में रखता हूँ, और ये बात ही नहीं उठाई। दिल और आत्मा से मैं इस जो है इस सिद्धांत के पक्ष में हूँ कि आने वाले समय में व्यवस्था बने, किस रूप से या तो सीटें निर्धारित की जाए या व्यवस्था इस रूप से बने कि हमारी संख्या के अनुपात में विधानसभाओं और लोकसभाओं में जब तक आप लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ लोकतंत्र के माध्यम से जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में हर वर्ग की आवाज हमारे लोकसभा विधानसभाओं में गूंजे, उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो इसीलिए यह अनिवार्य है। और आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की शुरू से यह सोच रही, आपको याद होगा जब हुड्डा साहब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस समय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राम प्रकाश जी को उन्होंने कहा कि एक कार्यकारी अध्यक्ष मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से बात रखी कि मैं प्रदेश अध्यक्ष एक कार्यकारी अध्यक्ष बने तो डॉक्टर राम प्रकाश बने प्रियंका साहब के साथ। उसके बाद जब हमारी सरकार बनी तो पहले राज्यसभा में डॉक्टर राम प्रकाश जी का पहले राज्यसभा में जाने का जो है कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया। और आपने देखा होगा इस लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने तो जो है अन्याय करके एक भी बीसीए समाज से टिकट नहीं दी। मगर ये मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ कि आप सब यहाँ पर जब बात है जो किया है वो भी अगर साथ कहा जाए तो हमारा भी हौसला बढ़े। यदि लोकसभा में अगर टिकट दी किसी पार्टी ने हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। और गाँव से जो स्वर्णकार समाज से एक हमारे जो है राज और बर्दी जो स्वर्णकार समाज से आते हैं, जो मैं समझता हूँ कि एक सुनार समाज से आते, सोनी समाज से आते हैं, और उनको वहां से वितरण की जब बात आई तो ये एक मेन उनके जो है मैं समझता हूँ कांग्रेस के हाईकमांड और प्रदेश नेतृत्व के माइंड में एक बड़ी बात ये थी। बाकी सारी चीजें देखी जाती हैं चुनाव में।